अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं हुदा शाह। नाज़रीन, पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोज़ा इतवार 2 मार्च को होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी का ऐलान। मौलाना अब्दुल कदीर आज़ाद कहते हैं कि लाहौर, कराची और कोयटा में जोनल कमेटियों के इजलास हुए, कहीं से भी चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। रोयत हलाल कमेटी का मरकजी इजलास पेशावर में मुनक़िद हुआ। मेंबरान और उलमा के अलावा स्पार्को और महकमा मौसमियात के हुकाम ने शिरकत की। महकमा मौसमियात ने पहले ही आज चांद नजर न आने की पेशगोई कर रखी थी। उधर सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। आज नमाज तरावीह अदा की जाएगी और हफ्ते को पहला रोजा होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात का भी कल सुबह रोजा रखने का ऐलान। दूसरी जानिब भारत, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया में माह रमजान का चांद नजर नहीं आया। मुशरे इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अकोड़ा खटक जैसे वाक़यात का मकसद इंतशार और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करना है। दहशत गर्दों का मुकाबला इत्तेहाद और इत्तेफाक से होगा। काबीना ने अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस अज़्म का इजहार किया कि जिसने भी ये मज़मूम हरकत की है उसको किसी सूरत छोड़ा नहीं जाएगा। वाक़े की तहकीकात और तफ्तीश शुरू हो चुकी। जो भी मुलव्विस पाया गया उसको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। करने का जो मकसद होता है वो बुनियादी तौर पर इस मुल्क में और ख़ास तौर पर इस सूबे में इंतशार पैदा करना, यहाँ पर गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करना। इन दहशत गर्दों का मुकाबला इत्तेहाद इत्तेफाक की कुव्वत से होगा। हम काबीना ने मुश्तरका तौर पर इस इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत की। इस अज़म का इजहार वज़ीर आला साहब ने किया कि जिसने भी ये कार्रवाई की है, ये मजमूम हरकत की है, उसको किसी सूरत भी छोड़ा नहीं जाएगा। तफ्तीश और तहकीक शुरू हो चुकी है। तमाम तहकीकाती इदारों को वज़ीर आला साहब की तरफ से सख्त हिदायत हैं कि फौरी तौर पर प्रायोरिटी पर तरजीही बुनियादों पर इसका पता लगाएं, तफ्तीश करें और जो भी मुलविस पाया गया उसको इंशाअल्लाह कानून के कटहरे में लाया जाएगा और उसके साथ हिसाब किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशत गर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बार बार अफगानिस्तान में जदीद तरीन अमरीकी हथियार छोड़ने का मामला उठाया है। अफगान हुकाम ने पाकिस्तानी सरहद पर चेक पोस्ट कायम करने की कोशिश की। अमेरिका से जलावतन पाकिस्तानियों का पहला ग्रुप पहुंचा है। जो पाकिस्तानी वापस आएंगे हम उन्हें वापस लेंगे क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि एक साल में महंगाई में खाते ख्वाह कमी हुई। ज़र मुबादला के ज़खायर और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। मुआशी आशारिया मज़ीद बेहतर करने के लिए अनथक मेहनत जारी रखेंगे। आप सबका इंतखाब आपकी काबिलियत और सलाहियतों की बुनियाद पर किया गया है। हम सब अल्लाह ताला और अवाम की अदालत में जवाबदेह हैं। तमाम वज़रा और अरकान की कारकर्दगी का बाकायदा और मुतवातर जायज़ा खुद लूँगा। अवामी नुमाइंदों के तौर पर आप सब की खिदमात लायक़ तहसीन हैं। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.38% का इजाफा हुआ है। रमज़ान की आमद के साथ ही फलों और सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए हैं। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है। एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया ज़रूरिया महंगी जबकि 11 की कीमतों में कमी हुई है। रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही अशय खुर्दोनोश महंगी होने लगी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई 0.38% बढ़ गई। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की शरह 0.32% रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते के दौरान टमाटर फी किलो 6 रुपए 27 पैसे, केले फी दर्जन 14 रुपए 9 पैसे और चिकन फी किलो 19 रुपए 3 पैसे महंगा हुआ। अंडों की फी दर्जन कीमत 14 रुपए 7 पैसे बढ़ गई। आलू फी किलो 1 रुपए 8 पैसे, प्याज फी किलो 1 रुपए 7 पैसे जबकि चीनी मजीद 2 रुपए 4 पैसे महंगी हुई। बीफ, चावल, ताज़ा दूध, सिगरेट, गुड़ भी महंगे होने वाली अशिया में शामिल हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई में मुसलसल इजाफे से कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। जो केला अभी 150-200 रुपए था, आज 350 रुपए दर्जन हो गया। जो मुर्गी का गोश्त था वो जो 400 रुपए था, आज 500-550 रुपए हो गया है। रमज़ान का जब महीना आता है तो इसमें फ्रूट जो है वो 10 रुपए का 100 वाला जो है वो 200 रुपए में गरीब आदमी कोई नहीं खा सकता। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान से हमारी गुजारिश है कि इसको कंट्रोल किया जाए। एक हफ्ते के दौरान पत्ती का 190 ग्राम पैकेट 34 रुपए 4 पैसे, ब्रेड 1 रुपए 8 पैसे, दाल माश 5 रुपए 4 पैसे फी किलो सस्ती हुई। लहसुन फी किलो 7 रुपए 9 पैसे सस्ता हुआ। आटा, घी और LPG का सिलेंडर भी सस्ती होने वाली अशिया में शामिल हैं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया महंगी और 11 सस्ती हुई जबकि 21 अशिया के दाम मुस्तहकम रहे।
IPSOS ने पाकिस्तानी मौशी सूरत-ए-हाल और समत को दुरुस्त करार दे दिया है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की इक्तिसादी समत के बारे में अवाम की पुरुम्मीद होने की शरह 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। मुल्क की मजबूई समत के हवाले से अवाम की पुरुम्मीद रहने की शरह साल 2023 के मुकाबले में तेज़ी से बढ़ रही है। पाकिस्तान में 31% अवाम का एतमाद है कि मुल्क सही समत पर गामजन है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत चारों सूबों के साथ साथ शहरी और देही इलाकों में मुआशी बेहतरी देखी गई है। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के लिए 4 नए एडिशनल जजेस की तैनाती और आईनी बेंच के लिए 5 जजेस की तौसी की मंजूरी दे दी है। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का मैच बारिश की वजह से मनसूख हो गया। दोनों हरीफों को एक पॉइंट मिल गया। कैंगरूज ने 4 पॉइंट्स हासिल करके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जबकि अफगानिस्तान की किस्मत का फैसला अब इंग्लैंड जनूबी अफ्रीका के मैच से जुड़ गया है। इंग्लैंड का अच्छे रन रेट से जीतना ही अफगानिस्तान के क्वालिफाई करने की वाहिद उम्मीद है। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका 3-3 पॉइंट्स के साथ बराबर हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN, मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं हुदा शाह। नाज़रीन, पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा इतवार 2 मार्च को होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी का ऐलान। मौलाना अब्दुल खदीर आज़ाद कहते हैं कि लाहौर, कराची और कोयटा में जोनल कमेटियों के इजलास हुए, कहीं से भी चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। रोयत हलाल कमेटी का मरकजी इजलास पेशावर में मुनक़िद हुआ। मेंबरान और उलमा के अलावा स्पार्को और महकमा मौसमियात के हुकाम ने शिरकत की। महकमा मौसमियात ने पहले ही आज चांद नजर न आने की पेशगोई कर रखी थी। उधर सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। आज नमाज तरावीह अदा की जाएगी और हफ्ते को पहला रोजा होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात का भी कल सुबह रोजा रखने का ऐलान। दूसरी जानिब भारत, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया में माह रमजान का चांद नजर नहीं आया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अकोड़ा खटक जैसे वाक़यात का मकसद इंतशार और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करना है। दहशत गर्दों का मुकाबला इत्तेहाद और इत्तेफाक से होगा। काबीना ने अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस अज़्म का इजहार किया कि जिसने भी ये मज़मूम हरकत की है उसको किसी सूरत छोड़ा नहीं जाएगा। वाक़े की तहकीकात और तफ्तीश शुरू हो चुकी। जो भी मुलविस पाया गया उसको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। करने का जो मकसद होता है वो बुनियादी तौर पर इस मुल्क में और ख़ास तौर पर इस सूबे में इंतशार पैदा करना, यहाँ पर गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करना। इन दहशत गर्दों का मुकाबला इत्तेहाद इत्तेफाक की कुव्वत से होगा। हम काबीना ने मुश्तरका तौर पर इस इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत की। इस अज़म का इजहार वज़ीर आला साहब ने किया कि जिसने भी ये कार्रवाई की है, ये मजमूम हरकत की है, उसको किसी सूरत भी छोड़ा नहीं जाएगा। तफ्तीश और तहकीक शुरू हो चुकी है। तमाम तहकीकाती इदारों को वज़ीर आला साहब की तरफ से सख्त हिदायत हैं कि फौरी तौर पर प्रायोरिटी पर तरजीही बुनियादों पर इसका पता लगाएं, तफ्तीश करें और जो भी मुलविस पाया गया उसको इंशाअल्लाह कानून के कटहरे में लाया जाएगा और उसके साथ हिसाब किया जाएगा।